Assalamu alaikum everybody and welcome to PreMedPK. My name is Tahreem Gardezi and my MDCAT score was 176 out of 200. Today we are going to do the discussion of our daily test 31, that is the second mock test for Sindh. Okay. Moving to questions, the first question is the doctor is going to vaccinate me tomorrow. Beta is the right option. Okay. Next is the recent discoveries of medical sciences have brought life and death to millions of people. Alpha is the right option. She sent me a postal order for my birthday. ठीक है, इसमें क्या एरर है? She sent me a postal order for my birthday is the right one. बी में आपके पास इस वजह से एरर है. send आप कब यूज़ करते हो? send आप यूज़ करोगे send version of the verb is only used in the present tense in request form. ठीक है, जिस तरह please send me the pic या send me the email, send me the letter version whatever. ठीक है. next is if he want his salary to be raised, T double O नहीं होगा, T O होगा, so बीटा यहाँ पे एरर है. प्रिवेंट का आपके पास जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग है दैट इज़ स्टॉप. ठीक है. नेक्स्ट इज़ विकेट का मोस्ट सिमिलर मीनिंग इट इज़ ईवल. ग्लूमी का ऑपोजिट मीनिंग आपने बताना है, सो इट इज़ गोइंग टू बी ब्राइट. डेमोन्स्ट्रेट का ऑपोजिट मीनिंग बताना है. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो, ऑपोजिट मीनिंग इज़ कंसील. ठीक है. ल्यूकीमिया इज़ एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डैश इन द ब्लड. आपके पास ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हो जाती हैं, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है. ठीक है. दिस ल्यूकीमिया इज़ अ कैंसर. ठीक है. सो आपके पास एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है. ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड सिल्वरी अमाइलेज, तो वो आपके पास 1.8 इज़ द ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन. ठीक है. ये पेप्सिन आपके पास स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन करवा रहा है एंड सिल्वरी अमाइलेज आपके पास माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करवा रही है, उसका ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8. कंडीशन ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर फूड दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा. ठीक है. इन विच ऑर्गन डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस, तो पी एंड आर में हो रही है. पी आपके पास ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है, माउथ है, वहाँ पे आपके पास सिल्वरी अमाइलेज है जो डाइजेशन करवा रहा है 3 to 5% ऑफ स्टार्च की इनटू माल्टोज. ठीक है. और बाकी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है. ठीक है. आर इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो रही है. ठीक है. सो पी एंड आर इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनिमल्स विद पॉइंटेड एंड्स एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो नीमाटोडा में आपके पास पॉइंटेड एंड्स होते हैं. ठीक है. टेपर्ड एंड्स होते हैं, दैट इज़ मैंशनड इन द बुक. तो एनिमल्स विद पॉइंटेड एंड्स एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम दे आर नीमाटोडा. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. डार्क रिएक्शन इज करेक्टराइज्ड बाय, तो डार्क रिएक्शन में आप ATP और NADPH विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आप उनको यूटिलाइज़ करते हो. साथ ही साथ आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कन्वर्ट कर देना है G3P में. ठीक है. सो इट इज़ बीटा यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADPH. Inheritance of acquired characteristics is based on use and disuse of organ. This is due to the theory of this is due to Lamarckism. ठीक है. Beta is the right option. Which diagram illustrate the distribution of sodium and potassium ions in secretion of non-myelinated axon which is at resting potential. ठीक है. तो resting potential में आपके पास सोडियम कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, पोटेशियम कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी. बाहर से मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज होगी, इनसाइड वो क्या होगी, नेगेटिव होगी. सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. The row correctly shows the areas of gaseous exchange system that contain cartilage, ciliated epithelium and goblet cells. तो ब्रोंक्यूल के अंदर कार्टिलेज नहीं होगा. अल्फा एंड चार्ली एलिमिनेट कर लो, उसमें ब्रोंक्यूल लिखा हुआ है, कार्टिलेज में ब्रोंक्यूल्स डोंट हैव कार्टिलेज. ठीक है. और गॉबलेट सेल्स में एल्वियोलाई डोंट हैव गॉबलेट सेल्स, उनको म्यूकस की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो आप बीटा को भी एलिमिनेट कर लो. सो यू आर लेफ्ट विद डेल्टा. कार्टिलेज आपके पास ब्रोंकस और ट्रेकिया में होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम नेजल कैविटी एंड ट्रेकिया में, एंड गॉबलेट सेल्स आपके ब्रोंकस एंड ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन. 2 airplanes crashed in the fog yesterday. Charlie is the right option. You cannot leave now. The lions and tigers will appear in a minute. इसमें कोई एरर नहीं है. ईटा. ठीक है. I hardly know him but he talks to me like an old friend होना चाहिए, talk नहीं होना चाहिए. So बीटा talk में एरर है. There should be S with talk. ठीक है. amused का आपने सिमिलर मीनिंग बताना है. सो प्लीज़ जिसका सिमिलर मीनिंग है, amused का मतलब होता है समथिंग सुपर फनी और इंटरटेनिंग. ठीक है. abrupt का आपने सिमिलर मीनिंग बताना है, दैट इज़ गोइंग टू बी सडन. सडन का ही मतलब होता है इसका. ठीक है. हिज थीरीज हैव बीन डैश बाय रिसेंट रिसर्च. ठीक है. सो डिबंक का मतलब होता है फॉल्सिफाई कर देना, टू प्रूव समथिंग फॉल्स या एक्सपोज द हॉलोनेस. ठीक है. सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. इंटरनेशनल रूल्स डैश द नंबर ऑफ फॉरेन एंट्रेंट्स स्टिपुलेट. ठीक है. स्टिपुलेट का मतलब होता है टू सेट कंडीशंस, डिमांड और स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट. ठीक है. सो इंटरनेशनल रूल्स स्टिपुलेट द नंबर ऑफ फॉरेन एंट्रेंट्स. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. असैसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिपिटेटेड द वॉर इन अ कंट्री. प्रेसिपिटेट का मतलब किसी चीज़ को इवोक करना. ठीक है. या हम कहते हैं फोर्सिंग अ कंडीशन और स्टेट टू अनएक्सपेक्टेडली चेंज. ठीक है. सो दैट इज़ करेक्ट आंसर बिकॉज असैसिनेशन ऑफ द किंग लेड टू एन अनएक्सपेक्टेड वॉर. ठीक है. प्रेसिपिटेटेड. Delta is the right option. I remember going to British Museum one day to read up the treatment. किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना या फिर आप
इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए टाइम स्पेंड करना, उसके लिए आप यूज़ करते हो रीड अप, ठीक है। रीड फॉर आप यूज़ करते हो टू इंडिकेट द फोकस, ठीक है, यहाँ पे आप रीड अप यूज़ करोगे, सो बीटा में एरर है। करेक्ट आपने चूज़ करना है सेंटेंस, सो हिज फैकल्टीज़ वर ऑल इम्पेयर्ड एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड, ठीक है। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। चार्ली में देख लें वरी ऑफ एनी काइंड है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैकल्टीज़ वर ऑल अनइम्पेयरिंग, अन का यू कैपिटल है, इस फैकल्टीज़ वर ऑल अनइम्पेयरिंग एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड एंड ही हैड अन इम्पेयरमेंट। अल्फ़ा में देखिए लिखा हुआ है हिज फैकल्टीज़ वर ऑल अन इम्पेयरमेंट, ठीक है, सो अल्फ़ा में ये एरर है, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, सो देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है, सो डेल्टा आपके पास करेक्ट है। शिवलरी का आपने करेक्ट नियरेस्ट मीनिंग बताना है, दैट इज़ गैलेंट, इसका मतलब होता है इंडिकेट थाटफुल और अटेंटिव बिहेवियर टुवर्ड्स something. Random uncontrolled electrical activity of some cells in the brain lead to chaotic activity in both the sensory and motor nerves, which cause the patient to see or hear different strange things, that is epilepsy. Alpha is the right option, ठीक है। The part of brain responsible for balance and equilibrium, cerebellum आपका balance and equilibrium maintain कर रहा होता है। Event of menstrual cycle, gonadotropins कर रहे हैं regulate, उसमें आपके पास gonadotropins आपके पास anterior pituitary secrete करता है, उसमें आपके पास आ जाते हैं FSH and LH, ठीक है। सिफाइलस आपके पास स्पायरोशीट कॉज करता है, स्पायरोशीट आर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सिफाइलस इज़ एन एसटीडी जो आपके पास कौन कॉज कर रहा है, टी पलेडियम, ट्रिपोनीमा पलेडियम कॉज कर रहा है, एंड ट्रिपोनीमा पलेडियम इज़ अ स्पायरोशीट बैक्टीरिया है, ठीक है। एड्स कौन कॉज कर रहा है, वायरस कॉज कर रहा है, दैट इज़ HIV वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ब्रेन को किसने प्रोटेक्ट किया हुआ, क्रेनियम ने, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। 8 बोन्स हैं क्रेनियम में, ठीक है। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की एग्जांपल है, आप इनको इन द मूवमेंट टू वेरी मच एक्सटेंट पॉसिबल है, ठीक है। इन पेल्विक रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी द सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रा, फ्यूज करते हैं सैक्रम फॉर्म करते हैं, ठीक है। ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलीमा, ठीक है। सार्कोलीमा, लीमा का मतलब ही मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं प्लाज्मा लीमा, तो प्लाज्मा लीमा हम किसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं ना, प्लाज्मा सरफेस मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा लीमा कहते हैं। उसी तरह जो आपके पास मसल फाइबर की मेम्ब्रेन उसे हम कहते हैं सार्कोलीमा। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। द डैश हार्मोन इज एंटेगोनिस्टिक टू इंसुलिन एंड कॉज एन इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ग्लूकागॉन इज एंटेगोनिस्टिक टू इंसुलिन, इंसुलिन क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर रही होती है, ग्लूकागॉन उसे ज़्यादा करेगी, ठीक है, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। बीटा सेल्स ऑफ फाइल्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस डैश हार्मोन, तो बीटा सेल्स आपके पास इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, द एड्रीनल मेड्यूला, वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो सेंट्रल पोर्शन जो एड्रीनल मेड्यूला है वो आपके पास एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस करे, ठीक है, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। एपिनेफ्रिन आपके पास ऑप्शंस में गिवन है। डैश हार्मोन्स कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स प्रिपेयर एन ऑर्गेनिज्म टू फेस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन ये आपके पास इनको आप एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन भी कहते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, दे बोथ हैव साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, यानी ये सेम आउटकम को सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं बाय वर्किंग टुगेदर, ठीक है। बीटा सेल्स रिलीज एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्स, दिस काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, सो बीटा सेल्स जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं दैट इज़ ह्यूमरल रिस्पॉन्स, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, तो ये आपके पास नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी में आप एंटीबॉडीज़ ट्रांसफर कर रहे होते हो, एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। सो फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग थ्रू प्लेसेंटा आपके पास एंटीबॉडीज़ ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है, दैट इज़ द पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। टू कम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नेक्स, द डैश मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इज़ यूज, तो पैसिव इम्यूनिटी यूज़ होती है, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, एंटीबॉडीज़ ही डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हो थ्रू एंटीसीरा, ठीक है, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, दिस इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स आर बॉन्डेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू उनको बॉन्ड किया हुआ होता है, ठीक है। ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, ठीक है। फोटो सिस्टम आपके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अरेंज हुए हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम्स, और हर फोटो सिस्टम में आपके पास एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है और रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम होता है उसके अंदर एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, वो लाइट को गैदर करते हैं, और आपके पास रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। फोटो सिस्टम 1 हैव अ क्लोरोफिल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ, तो जो PS1 होता है ना फोटो सिस्टम 1, उसको आप कहते हैं PS700, ठीक है, तो उसमें आपके पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पे होती है, दैट इज़ 700 नैनोमीटर। जो PS2 होता है उसको आप कहते हैं PS680, ठीक है।
तो दे आर नेम्ड 1 and 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस और एनी अदर थिंग, ठीक है। सो ये एब्जॉर्ब PS100 आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 700 एब्जॉर्ब करता है, सो चार्ली 700 नैनोमीटर इज़ द राइट ऑप्शन। फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में फ़र्क यही होता है कि जो क्लोरोफिल ए होता है ना आपका, उसमें आपके पास जो सेकंड पायरोल रिंग है उसके अंदर अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, CH3 अटैच है, और जो क्लोरोफिल बी है उसके अंदर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप CHO अटैच होता है। यहाँ उसने क्लोरोफिल ए का पूछा है, सो दैट इज़ CH3 आपके पास सेकंड पायरोल रिंग पे ये अटैच होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयंस इन लार्ज मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन एड करिए इन द मूवमेंट, दिस इज गोइंग टू बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। मोलस्क्स हैव एन एक्सोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है मोलस्का का एक्सोस्केलेटन, ठीक है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। वेयर डज द केल्विन साइकिल अकर, तो केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन आपके पास स्ट्रोमा में हो रहा होता है, लाइट रिएक्शन आपके पास थाइलाकॉइड में हो रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे उसने केल्विन साइकिल का पूछा है, इट मीन्स ही इज आस्किंग अबाउट डार्क रिएक्शन, वो आपके पास कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में। मैच द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन लिस्टेड अंडर द कॉलम ए विद द फंक्शंस ऑफ द कॉलम बी, ठीक है। सो ये आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसका फंक्शन आपके पास क्या आ जाता है, इसका फंक्शन है आपके पास इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, ठीक है। थैलेमस की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेइंग इम्पल्सेस, ठीक है। नेक्स्ट इज सेरिबेलम, तो सेरिबेलम आपका बॉडी बैलेंस पोस्चर मेंटेन कर रहा है, पोस्चर एंड बैलेंस है। एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके पास क्या कर रहा है, इट्स फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड वॉकिंग, ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन आपके कौन कंट्रोल कर रहा है, ऐसा रह गया है, भी बता देते हैं, रिफ्लेक्सेस आपके कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्सेस, ठीक है। सो हियर चार्ली इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। अमाइलोपेक्टिन में आपके पास अल्फा-1,4 एंड अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, इसमें आपके पास ये ब्रांच्ड होते हैं ना, तो जो स्ट्रेट चेन्स होती हैं वो अल्फा-1,4 से ज्वाइन हुई हुई है, ब्रांच्ड जो अल्फा-1,6 से ज्वाइन हुई हुई है, इसमें आपके पास दोनों लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, अल्फा-1,4 एंड अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिडिक linkage. Next is which of the following is a monosaccharide, तो galactose, fructose, mannose, these are monosaccharides. Lactose is a disaccharide, lactose आपके पास glucose and galactose से मिलके बना हुआ है, ठीक है, it is a disaccharide not a monosaccharide. All are enzymes involved in fermentation process except one, तो lipase आपके पास fermentation में involve नहीं है, ठीक है। fermentation में आपके पास lipid digestion आपने नहीं कहीं भी करवानी, lipase आपके पास क्या करवा रहे थे, lipid breakdown करवा रहा है, और fermentation में इसके कहीं भी कोई काम नहीं है, कोई function नहीं है। Common name of octa डेकेनोइक एसिड इज़, ऑक्टाडेकेनोइक एसिड का कॉमन नेम इज स्टेरिक एसिड, ठीक है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। इसका आइसोपैक नेम इज़ ऑक्टाडेकेनोइक एसिड एंड इट इज़ यूजफुल एज इट इज़ अ वेरी यूजफुल टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट इज़ बायोकेमिकल्स एनालिसिस ऑफ सैम्पल ऑफ DNA ने शो किया कि आपके पास, वेट अ सेकेंड मेरी इस पर मैं लिखती हूँ, 32% नाइट्रोजन, अच्छा आपके पास जितना एडिनिन होगा उतना ही थायामीन होगा सेल में, और जितना साइटोसिन होगा उतना ही गवानीन होगा। यहाँ पे वो बात करें RNA की, तो हम थायामीन की जगह यूरासिल लिख लेते हैं, ठीक है। आपके पास साइटोसिन 32% है, ठीक है, इट मीन्स गवानीन भी आपके पास 32% होगा। इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा 64%, यानी 100% में से 64% आपके पास साइटोसिन एंड गवानीन है। बचा कितना, बचा आपके पास 36%, इतना ही बचा ना, यस 36% आपके पास बच गया, ठीक है। आउट ऑफ 100% जब आप 64 निकालोगे तो आपके पास 36% बचा। अब 36% आपके पास होगा एडिनिन एंड यूरासिल। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ एडिनिन एंड यूरासिल इन RNA, तो टोटल परसेंटेज 64% है। अगर वो सिर्फ एडिनिन की या सिर्फ यूरासिल की पूछता तो 18% ईच होता, बट वो दोनों की कलेक्टिव पूछ रहा है, सो 36% इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, डेल्टा, ठीक है। टेस्टिस आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। मेंडल कंक्लूडेड दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 हेरिडिटरी फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट, उनको क्या कहते हैं, अब उनको अलील्स कहते हैं, ठीक है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिजल्ट इन सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, उसको क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को रिकेट्स कहते हैं, ठीक है, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। हाइंड जॉइंट्स आपके पास कहाँ होते हैं, एल्बो में और नी में आपके पास हाइंड जॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें 1 प्लेन मूवमेंट होती है, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। इन कोकाई 3 प्लेनर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सार्किनाई विच इज़, आप इसमें आपके पास 8 सेल्स होते हैं। इसकी डिवीजन आपकी, अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें तो आप सबसे पहले वर्टिकल प्लेन में डिवीजन करेंगे, ठीक है, ये आपके पास एक सेल है, आई कैन ड्रॉ अ 3D स्ट्रक्चर हियर। सबसे पहले आपने वर्टिकल प्लेन में डिवीजन की, देन अगेन यू आर गोइंग टू डिवाइड इट इन अ वर्टिकल प्लेन बट एट 90 डिग्री टू दैट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको 1 डायमेंशन, मतलब मैं आपको इस तरह 3 डायमेंशन में शो नहीं कर सकती इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, ठीक है, बट ये अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह करूँ तो ये इस तरह कुछ होगा, ठीक है। फर्स्ट आपने यूँ करके काटा, देन आपने यूँ करके काटा एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है, तो आपके पास 4 सेल्स बन गए। एंड देन आपने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवीजन की, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बनते हैं एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे भी आपको उस तरह दिख नहीं रहा, 3D स्ट्रक्चर में से ही पता चलेगा, एक्चुअली आपके पास 8 सेल्स बनते हैं, ठीक है। यू कॉल देम सार्किनाई, अ क्यूब ऑफ 8 कोकाए आपके पास फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है।
सो इसमें आप सबसे पहले करते हो वर्टिकल डिवीजन, देन अगेन वर्टिकल बट एट 90 डिग्री टू द फर्स्ट वन, एंड देन हॉरिजॉन्टल डिवीजन. आपके पास रिजल्ट में 8 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ अ क्यूब ऑफ कोकाई. नेक्स्ट इज़ एनी एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर इज़ कॉल्ड. तो अगर एंजाइम के साथ को फैक्टर अटैच नहीं है तो आप उसे कहोगे एपो एंजाइम. जब अटैच हो जाएगा तो आप उसे क्या कह दोगे, होलो एंजाइम. सेलुलोज इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, दोनों का मेजर कंपोनेंट है आपके पास सेलुलोज. डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. जीन्स दैट इन्फ्लुएंस हाइट इन ह्यूमंस, आपके पास पॉलीजीनिक ट्रेट्स हैं, पॉलीजीन्स हैं, ठीक है. ये आपके पास हाइट है, स्किन कलर है ह्यूमन का, दीज आर द पॉलीजेनिक ट्रेट्स, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे, पॉलीजीन्स कंट्रोल continuously varying traits which are controlled by alleles of one or more separate genes located at different loci, ठीक है. सो आपके पास स्किन कलर है, हाइट है, इंटेलिजेंस है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया पोसेस स्फेरिकल शेप. तो स्टेफाइलोकोकस आपके पास स्फेरिकल शेप होती है इसकी, ठीक है. जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं ना उसकी आपके पास स्फेरिकल शेप होती है. एंड स्टेफाइलोकोकस में अगर आप इरेगुलरली विदाउट एनी मेंशन प्लेन ऑफ डिवीजन आप इरेगुलर डिवाइड कर दो ना कोकाई को, तो जो बैक्टीरिया जो फॉर्म होता है दैट इज़ स्टेफाइलोकोकस. सो हियर डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. एनर्जी स्पेंड इन द फॉर्म ऑफ ADP इज़ रीजनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. ADP से एनर्जी रीजनरेट हो रही है, तो ADP में आपने क्या करना है, ADP+1 फॉस्फेट आपने ऐड करना है, तो आपके पास बन जाएगा ATP, ठीक है. इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, तो ATP की फॉर्म में आपके पास एनर्जी रीजनरेट होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट आर द T cells एंड देयर रोल इन HIV इन्फेक्शन. तो T cells आपके पास they are type of lymphocytes and they are present in blood and work as defense system and they kill the foreign invaders, ठीक है. So alpha, beta and Charlie both are the right options, ठीक है. डेल्टा इज़ द राइट वन. रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ टाइप ऑफ, तो रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है, यू डोंट हैव एनी कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द रिफ्लेक्सेस, ठीक है. फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म अ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कंटेन, तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है. फॉर द रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है. बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर एंजाइम जो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत है वो आपके पास इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में होगी, यानी मीजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे. मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, 23% होती है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड 7% एज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा. तो मैक्सिमम मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयन. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. फ्लूइड सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल्स प्रोवाइड स्पर्म्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग. सो लिक्विड मीडियम देती है, प्रोटेक्शन देती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन. The movement of minerals or water via extracellular pathway is known as एपोप्लास्ट पाथवे में आपके पास सेल वॉल से वाटर जा रहा होता है, ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे है. सिम्प्लास्ट में आपके पास प्लाज्मोडेस्माटा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है. सो हियर बीटा इज द राइट ऑप्शन. एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे उसने पूछा था, दैट इज एपोप्लास्ट. व्हाट मॉलिक्यूल वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ रेट्रोवायरस. तो रेट्रोवायरस में थायमीन नहीं होगा, रेट्रोवायरस इज RNA वायरस, ठीक है. RNA वायरस है तो उसके अंदर यूरासिल होगा, थायमीन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है. हम रेट्रोवायरस में हम ये कहते हैं ना उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, आपके पास जो RNA वायरस है उसको कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA में, ठीक है. सो आपके पास रेट्रोवायरस के अंदर थायमीन नहीं होगा. हाउ इज़ पायरुवेट प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक कंडीशंस. तो पायरुवेट आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों से प्रोड्यूस होता है इन एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है. सो बोथ अल्फा एंड बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हो. एंड अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आर 2 डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है. सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. प्रोसेस दैट सिक्रीट इंसुलिन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड. तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से सिक्रीट होना है, बाहर की तरफ जाना है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सोसाइटोसिस. सेल से आपके पास बाहर आ रहा है, ठीक है. Which cells produce oogonia in the ovary? So they are germ cells. Charlie is the right option. During birth, which of the following acts as birth canal? तो vagina का दूसरा नाम है birth canal. Delta is the right option. Next is which part of brain connects cerebrum with the spinal cord? तो brain stem आपके पास cerebrum और spinal cord को connect कर रही होती है. brain stem में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें medulla oblongata, pons and midbrain, ठीक है. एंड इसका ये क्या है, ये आपको कनेक्ट कर रहा है किसको, पार्ट ऑफ द ब्रेन को आपके पास सेरिब्रम को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ब्रेन स्टेम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल. तो लॉक एंड की मॉडल में हम कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है उसकी फिक्स शेप है और सबस्ट्रेट उसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स को शो कर है, ठीक है. सो इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन. आपके पास बॉडी के मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शंस इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं, ओनली अ फ्यू वन फॉलोज लॉक एंड की मॉडल, ठीक है. सो इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन. लॉक एंड की मॉडल डजंट डू दैट. डेल्टा इज द राइट ऑप्शन.
ठीक है। द क्लस्टर ऑफ पाउचेज ओपन फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट्स इज़ नोन एज, तो एल्वियोलर डक्ट है इस तरह, उससे आपके पास क्लस्टर ऑफ पाउचेज ओपन हो रहे हैं, तो आप उसे ये एल्वियोलर डक्ट यहाँ से क्लस्टर ऑफ पाउचेज हैं, तो इन पाउचेज को आप क्या कहते हो, एल्वियोलाई कहते हो। यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो रही है। वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप फोटोलिसिस कहते हो। फोटो लाइट, लाइसिस ब्रेक डाउन, वाटर आपके पास लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। दिस इज फोटोलिसिस, दिस इज द वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर स्टेज एट वन एंड, ठीक है, तो सेंट्रोमियर अगर वन एंड पे स्टे कर रहा है तो दैट क्रोमोसोम इज़ गोइंग टू बी टीलोसेंट्रिक, ठीक है। इस तरह करके मैं ड्रॉ करती हूँ, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, थोड़ा छोटा ड्रॉ हो गया, दिस इज़ मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं, बिल्कुल सही तरह हो नहीं रहा, इस तरह, दिस इज़ सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। फिर अगर हम इस तरह कर लें, सो दिस इज़ एक्रोसेंट्रिक एंड लास्ट में आपके पास दिस इज़ टीलोसेंट्रिक, यानी जो सेंट्रोमियर है वो आपके पास एंड पे स्टे कर रहा है, दिस इज़ टीलोसेंट्रिक। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट नहीं होता, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। द टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस दैट कॉजेज नो परमानेंट डैमेज टू द लंग्स एंड लास्ट फॉर 2 वीक्स, तो आपके पास ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, इसमें आपके पास परमानेंट डैमेज नहीं होता लंग्स में, 2 हफ्ते तक ये रहता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, जो आपके पास प्रोटॉन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेट्स प्रोटॉन, ठीक है। तो ज्विटर आयन की अगर हम बात करें, आपके पास इस तरह होता है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, देन देयर इज़ H2N एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ना, हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपके पास बन जाएगा H3, ठीक है, H2 था ना, H3 और N के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो ज्विटर आयन में आपके पास कौन डोनेट करे, प्रोटॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करे, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये प्रोटॉन है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, दिस इज हाउ ज्विटर आयन इज फॉर्म्ड, ठीक है। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, अगर यहाँ R ग्रुप में आप H अटैच कर लो तो आपके पास बन जाएगा ग्लाइसिन एंड दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द एग्जैक्ट composition of a carbohydrate. Which of the following nitrogenous base is not present in DNA, तो यूरासिल DNA में नहीं होती, वो RNA में होती है। इन केस ऑफ यूरासिल के बजाय आपके पास DNA में क्या होता है, थायमीन प्रेजेंट होता है। चूज़ द राइट मॉलिक्यूल आपने चूज़ करना है। पहले वाला में देखो आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन हो सकता है। दूसरा एलिमेंट देखो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो किसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला ऑप्शन देखो कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 5 नहीं होते, ठीक है, आपके पास उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा भी कार्बन है, ये कार्बन नहीं हो सकता, अल्फा बीटा एलिमिनेट करो। तीसरा ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, अगर वैसे तो देखो H2O है, अगर आप प्रोडक्ट में देखो तो सेंट्रल एटम के साथ 3 एलिमेंट्स और अटैच हुए हैं, ठीक है। सो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यू आर लेफ्ट विद डेल्टा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और उसके साथ आपने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, ठीक है। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने कार्बन डाइऑक्साइड के जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन के हों, ठीक है। तो इसको हम यूँ करके करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आपके पास होता है 44 ग्राम, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है और आपने नंबर ऑफ, पहले इसका मैस फाइंड कर लो, ठीक है, फिर हम मोल्स फाइंड करते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी x इंटू 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 44, यहाँ से 32 आप उस साइड ले आओ, सो दैट इज़ गोइंग टू बी x इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो 8 1s आर 8, 8 4s आर 32 होता है, 4 1s आर 4, 4 11s आर, आपके पास 11 ग्राम इसका मैस आ गया, ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, दैट इज़ गोइंग टू बी मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, आपने 11 इसका मैस है, हम यहाँ से हमने निकाला, डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट्स 44, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 1/4 और आप उसे लिख सकते हो 0.25, ठीक है। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन जिंक। तो आपने जिंक में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला होता है दैट इज़ ए माइनस जी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इसका 66 है, माइनस एटॉमिक नंबर 30 आप करेंगे, यू विल गेट 36 एज एन आंसर। दैट इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके पास मॉलिक्यूल यूँ करके गिवन है, इट्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन अटैच है। आपने ये बताना है कि इसमें कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो व्हेन टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स, वेट अ सेकंड, हम यहाँ से करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज़ द फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकंड सिग्मा बॉन्ड, थर्ड सिग्मा बॉन्ड, फोर्थ सिग्मा बॉन्ड एंड फिफ्थ सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब आपके पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एंड देन आपके पास ये एक क्या है, या आप नीचे वाले को सिग्मा कह दो, ऊपर वाले को पाई कह दो, तो एक आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। इसका मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड 1 पाई बॉन्ड है। टोटल आपके पास 6 बॉन्ड्स हैं। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ 1/2 हाइड्रोजन गैस है, इट कन्वर्ट हो जाती, वो कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, डेल्टा एच आपके पास 18 किलो जूल पर मोल है। इस रिएक्शन में डेल्टा एच विल बी कॉल्ड, दिस इज द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है, वो एटम में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स यू MgO। ठीक है, दिस इंथैल्पी इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये। ठीक है, आप मैग्नीशियम फॉर्म कर रहे हैं, सो आपके पास डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। 1 मोल ऑफ MgO इज़ फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो ये आपके पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ह्यूमन ब्लड मेंटेन इट्स pH बिटवीन 7.35 टू 7.45 के दरमियान में pH होती है। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3D8 एंड 4s2। तो 3D8 एंड 4s2 कौन सा एलिमेंट शो करता है, दैट इज़ हम यूँ करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है, और यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर दो। अब यहाँ पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, सो इट इज़ गोइंग टू बी 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1। ठीक है, देन 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 एंड 4s2। 3D8 और 4s2 आपके पास किसकी आ गई, निकल की आ गई। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। Synthesis of ammonia by Haber's process, it is a reversible reaction. What should we do? What should be done to increase the yield of ammonia? ठीक है, तो yield आपने अमोनिया की इंक्रीज़ करनी है, तो आप क्या करोगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे। जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं ना, तो रिएक्शन वहाँ जाता है जहाँ आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो अब आप देख लें, रिएक्टेंट वाली साइड पे आपके पास 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल्स हैं। जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी उस साइड जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे। आपके पास अमोनिया की यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। जे थॉमसन ने चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन किया था। चार्ली, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1। मैं एक्चुअली ये इरेज नहीं करना चाह रही, बट मैं यहाँ तक कर लेती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, n इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो आपके पास 2 यहाँ लिखते हैं। l इज इक्वल्स टू 1 है, तो l इज इक्वल्स टू 0 होता है, s सब शेल के लिए 1 होता है, p के लिए, तो आप यहाँ p लिखते हैं। एंड m आपके पास 1 0 और -1 है, दिस मीन्स 2px से आपके पास 2py है एंड 2pz है। इसमें आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताने, हर डिजोनेट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम 2p की अलग से बात करें तो 2p6 होता है, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आप इन्हें ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6, तभी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, सो हम कह रहे हैं कि आपके पास 2p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ between electronegativity values between two atoms is less than 1.7, अगर 1.7 से उनके electronegativity value का difference less है, तो bond is going to be covalent। अगर 1.7 से ज़्यादा है तो bond is going to be ionic, एंड अगर 1.7 है तो बॉन्ड इज़ गोइंग टू बी 50% कोवेलेंट एंड 50% आयनिक। यहाँ उसने पूछा लेस देन 1.7, सो द बॉन्ड इज़ गोइंग टू बी कोवेलेंट। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल मूवमेंट, तो H2S की ज्योमेट्री आपके पास दिस इज़ अ Ab2E टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, आपके पास सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है एंड 2 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं लाइक दिस, सल्फर
एच और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, ठीक है। ड्यू टू दिस इसकी जो डायपोल मोमेंट है दैट इज़ नॉन ज़ीरो, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए मैं ये रेज़ नहीं करना चाह रही थी, मांगे फीस फेरस यहाँ लिख लेते हैं हम, और इसकी कन्फिग्रेशन भी वेट अ सेकंड कर देते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी 3d6 4s2, ठीक है। तो अगर हम टाइटेनियम से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, सो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास रह जाएगा। वेनेडियम से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ आपके पास 2 रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इट इज़ टाइटेनियम +3 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, यस, ठीक है। एंड देन आ जाते हैं आयरन पे, फेरस पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, 2 यहाँ के रिमूव हो गए, तो आपके पास 3d6 अगर आप ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे 3 4, इट इज़ गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 एंड 6। एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आपके पास 4 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास फेरस में या आयरन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। अब आप देख लें, दिस इज़ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3, दिस इज़ अ कीटोन, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा आपके पास एल्डिहाइड, तो ढूंढो एल्डिहाइड कहाँ है। अल्फा में आपके पास एल्डिहाइड है, कार्बन चेन मैच कर लो, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यस, नंबर ऑफ कार्बन भी इक्वल है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दिस इज़ एल्डिहाइड। बीटा में देखो अल्कोहल है, चार्ली एंड डेल्टा भी कीटोन्स हैं, ठीक है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट इज़ फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज सेम, तो SE1 और SN1 में आपके पास फर्स्ट स्टेप दोनों का क्या होता है, सेम होता है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप टूट जाता है और आपके पास एक कार्बोकेटाइन एंड मोस्टली एन एनाइनिक लिविंग ग्रुप प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और दोनों में यही काम हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप इनका सेम है। ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स फॉर अल्कोहल्स टू प्रोड्यूस अल्कीन एक्सेप्ट द P2O5 इज़ नॉट अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। ये आप इसका रिएक्शन करवाओगे, अल्कोहल के साथ अल्कीन प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसका देयर इज़ नो सच रिएक्शन इन विच P2O5 कैन प्रोड्यूस अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। एट द एंड ऑफ पीरियोडिक टेबल आपके पास नोबल गैसेज हैं, दिस इज़ योर पीरियोडिक टेबल, इसके एंड पे देख लो, दीज आर नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नीडेड टू ऐड इन द गिवन डायग्राम टू मेक इट एरोमेटिक बेंजीन। देखो यहाँ पे आपके पास जो इट इज़ माई लेफ़्ट साइड पे जो लोअर वाला कार्बन है ना, बॉटम वाला, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है इट इज़ C6H6। अभी C6H5 बना हुआ है, कार्बन के ऊपर कोई साइन भी नहीं आ रहा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऐड करोगे, आपके पास पूरा एरोमेटिक बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एन इक्विलिब्रियम, एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन नॉट इन इक्विलिब्रियम इज, तो एनहाइड्रस सोल्यूशन आपके पास इक्विलिब्रियम में नहीं होता। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि वो आपके पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर, ठीक है। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, लेट मी इरेज दिस। तो आपके पास जब रेडियस आपने निकालना होता है तो आप क्या फार्मूला यूज़ करते हो, वी यूज़ Rn इज़ इक्वल्स टू R नॉट इंटू एन स्केयर, ठीक है। एंड R नॉट की वैल्यू आपके पास होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो आप यहाँ पे लगाते हैं Rn इज़ इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इंटू 3 का होल स्केयर। थर्ड ऑर्बिट है ना, थर्ड बोहर ऑर्बिट, यहाँ 3 का होल स्केयर, दिस ऑप्शन इज़ द डेल्टा 1, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम आपके पास क्या आ जाता है, दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, किस पे डिपेंड कर रही है, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन अल्कीन, C6H14, तो इसमें आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू NC-4 + 1, ठीक है। 2 इंटू NC नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 हैं, -4 + 1, 2 इंटू 2 + 1, तो 4 + 1 तो 5 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम को रिस्पॉन्ड टू, ग्राउंड स्टेट में आपके पास मिनिमम एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट में आपके पास मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, और बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज शेप ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज़ डिफाइंड एज, तो
इज़ डिफाइंड बाय, तो शेप आपको एजोमेथल क्वांटम नंबर डिफाइन करा होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल। साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। स्पिन जो होती है वो क्लॉकवाइज है या इधर एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको स्पिन क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। एंड ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करा होता है। अ कैटलिस्ट इंक्रीज़ करता है बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट को इंक्रीज़ करा होता है, तभी इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज़ हाउ विल द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग बी अफेक्टेड इफ एडिशनल नाइट्रोजन इज एडिड। तो अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा ऐड करोगे तो सिस्टम इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन सच अ वे टू नलीफाई द इफेक्ट। आप रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ कर रहे हो तो रिएक्शन उस साइड जाएगा कि वो किसी तरह रिएक्टेंट्स को क्या करे, डिक्रीज़ करे, तो ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह रिएक्टेंट्स डिक्रीज़ होंगे, सो द रिएक्शन इज़ गोइंग टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, इट विल बी शिफ्टेड टू द राइट, मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। एनाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एमाइन इज़ अ न्यूट्रल लेजेंड, ठीक है। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। NH3 इज़ न्यूट्रल, इट हैज़ नो चार्ज एंड कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अ मेटल एटम और आयन। नेक्स्ट इज़ वाटर का हायर बॉइलिंग पॉइंट है देन HF। इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि वाटर के अंदर आपके पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करने की कैपेसिटी है, ठीक है, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन HF, ठीक है। हालांकि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके पास HF का हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन H2O, बट नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वाटर में ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं एज़ कम्पेयर टू HF, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ यूज़ करते हैं आप, इट इज़ यूज एज एंटासिड, ठीक है, refractory material and vulcanization of rubber, ठीक है। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। ZnH2 इज़ एन एग्जांपल ऑफ, इट इज़ बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। सिंध टेक्स्ट बुक में बात मेंशन हुई है कि जो जिंक के जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं दे आर बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, ठीक है। जिंक इज़ कंसिडर्ड ट्रांजिशन मेटल एंड फॉर्म बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, ठीक है, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस इफ प्रेशर इज़ रिड्यूस टू हाफ एंड वॉल्यूम इज़ डबल देन एंड टेम्परेचर इज़ डबल, तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। सो जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रही हैं, हम कहते हैं कि जो प्रेशर है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपके पास प्रेशर रिड्यूस हो रहा है टू हाफ, यानी P/2 हो रहा है, तो आपके पास जब P/2 होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 2V, ठीक है। और जब जब टेम्परेचर आप डबल करोगे 2T होगा तो तभी वॉल्यूम 2V हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 2V और 2V जब आप देख लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4V आंसर आ जाएगा। तो आपके पास यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 4V आपके पास आंसर है, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। CH3Cl + Cl2 गिव्स यू CH2Cl2 + HCl, ठीक है। इस रिएक्शन में दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपके पास सब्सटीट्यूशन हो रही है, यहाँ से देखें, इट इज़ CH3, इसको मैं यूँ करके ड्रॉ करती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, नॉट द क्लोरीन, सॉरी, आई सेड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन ले लें, एंड यहाँ से एक क्लोरीन एलिमिनेट होगी, यहाँ से एक क्लोरीन, आपके पास HCl बन जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन की जगह ऐड हो जाएगी, तो ये दिस इज़ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आपके पास बन जाएगा HCCl Cl एंड H, ठीक है। तो आपके पास CH2Cl2 बन जाएगा एंड HCl बन जाएगा, दिस इज़ अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। Sucrose is non-reducing sugar because it does not exist in open chain form and carbonyl group are not free to reduce in Felling's solution, so alpha and beta both are the right option, eta both alpha and beta is the right option. Next is a dipolar charge but overall electrically neutral ion is called, it is vitrine। अभी हमने पीछे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, मतलब उसमें C डबल बॉन्ड O माइनस था, H3N पॉजिटिव था, लेकिन ओवरऑल वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। सो विट्राइन इज द ऑप्शन। कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नेड रिएजेंट टू फॉर्म टर्शरी अल्कोहल्स फॉर्म करते हैं कीटोन्स, ठीक है। फिनोल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, देन कम्स लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। कॉमन आयन इफेक्ट इज यूजफुल एप्लीकेशन इन क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, अल्फा इज द राइट ऑप्शन।
व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज सेट टू बी ज़ीरो, तो 0 केल्विन या -273.16 डिग्री सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर जिसमें आपके पास वॉल्यूम गैस का क्या होता है, ज़ीरो. दिस इज नोन एज एब्सोलूट ज़ीरो. मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन चेंज इन. आप प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करोगे तो मैटर चेंज हो जाएगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ठीक है, जिस तरह अगर आप गैस को कॉम्प्रेस करोगे आप, यानी उसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी. सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. अब आप यहाँ पे दो आपको दिए में C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं. ठीक है, एक आपके पास आ रहा है बेंजोनाइट्राइल और दूसरा है फिनाइल आइसोसाइनाइड. ठीक है, दे बोथ कंटेन फिनाइल रिंग. ठीक है, उसमें कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की प्लेसमेंट डिफर कर रही है, जिसकी वजह से आपके पास दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. कार्बोक्सिलिक एसिड आर रादर हार्ड टू रिड्यूस विद पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. Which powerful reducing agent can be used to convert them into corresponding primary alcohol? So that is lithium aluminium hydride. ठीक है, this is a strong reducing agent और इसको किस में convert कर देगा, primary alcohol में convert कर देगा. नेक्स्ट इज़ ये आपके पास किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है. सो दिस इज़ ग्लूटामिक एसिड. ठीक है, इट इज़ पेंटेन डायोइक एसिड. ठीक है, उसको ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं. डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास न्यूक्लियस लविंग होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है. आप देख लें NH2 में आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके ऊपर माइनस साइन भी आ रहा है. ठीक है, दो लोन पेयर्स हैं नाइट्रोजन के पास. अभी H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं. CH3 माइनस में आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, दिस इंडिकेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन रिच. ठीक है, बट BF3 में आपके पास बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर देते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं ना फ्लोरीन के साथ, सो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री नहीं है. ठीक है, सो CH3 इज़ नॉट अ BF3 इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. तो आपके पास येलो क्रिस्टल्स बन जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड. ठीक है, तो आप देखो जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हुआ है. दिस मीन्स इट इज़ अ टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, यानी जो कार्बन है यहाँ इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. यहाँ पे एक कार्बन है, नीचे एक कार्बन है, ऊपर एक कार्बन है, इनके साथ CH3 अटैच हुआ है, यानी 3 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ जो अल्फ़ा कार्बन है ना आपके साथ वो 3 कार्बन के साथ और अटैच है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ टर्शियरी अल्कोहल. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. इसका नाम आपने बताना है. दिस इज़ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल. इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. द रिलेशनशिप बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ. तो इनका रिलेशनशिप क्या होता है. द फार्मूला इज़ T1/2 is equals to 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा. आप इसी में भी लिख सकते हो लेमडा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई T1/2 यानी हाफ लाइफ है. ठीक है, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. रेडियो आइसोटोप्स विच आर यूज्ड टू कॉम्बैट कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड का कैंसर दैट इज़ आयोडीन 131. सोडियम 24 आपके पास ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है. एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 1 जूल पर किलोग्राम. उसको आप क्या कहते हो, इट इज़ 1 ग्रे. डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका द करेक्ट इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड की करेक्ट इक्वेशन आपके पास क्या आ जाती है, इट इज़ T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी. ठीक है, तो 2 पाई को आप लिख दो T इज़ इक्वल्स टू K स्क्वायर रूट L बाई जी. ठीक है, सो दैट इज़ चार्ली. T इज़ इक्वल्स टू K स्क्वायर रूट L बाई जी. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. The unit of electric charge is coulomb and 1 coulomb in terms of base unit is equivalent to. तो coulomb आपके पास हम कहते हैं Q is equals to IT. ठीक है, Q आपके पास चार्ज है, उसको आप मेजर करते हो इन कूलम. करंट I आपके पास करंट है, इसे आप मेजर करते हो एम्पेयर में. एंड टाइम इन सेकेंड्स. एम्पेयर एंड सेकेंड्स बोथ आर बेस यूनिट्स. ठीक है, तो आप जब इसको रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, सो दैट इज गोइंग टू बी एम्पेयर सेकेंड. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. इफ़ डबल द मूवमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ टॉर्क बिकम्स. टॉर्क भी आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बाय डबलिंग द मूवमेंट आर्म. ठीक है, द थिंग इज़ टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म. ठीक है, सो आपके पास जब आप मूवमेंट आर्म डबल करोगे तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. द रेड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ डॉपलर इफेक्ट ऑफ गैलेक्सीज इंडिकेट दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. ठीक है, रेड शिफ्ट आपके पास तब आती है जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही हो. सो यूनिवर्स इसका मतलब एक्सपेंड कर रहा है. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर द ह्यूमन ईयर दैट इज़ 20 to 20 किलोहर्ट्ज़. ठीक है, सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. 20 to 20,000 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है. व्हेन 700 न्यूटन एलिवेटर आपके पास मूव कर रहा है अपवर्ड.
ठीक है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 300 मीटर अबव द स्ट्रीट लेवल. सो आपके पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है इट इज़ mgh. आप कहते हैं F इज़ इक्वल्स टू ma इज़ इक्वल्स टू mg. तो आप mg की जगह F लिख सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू F इंटू h. ठीक है, फोर्स आपके पास आ गई 7000 इंटू 300. ठीक है, सो 7 3 21 आ गया. ये 5 ज़ीरोज़ आप ऐसे ही लिखते हैं और जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इट इज़ गोइंग टू बी 2.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल्स. ठीक है, पॉइंट आप यहाँ से मूव करें 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो जहाँ पॉइंट लगाएंगे तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 आंसर आ जाएगा. सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट I एंड लेंथ L. जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस किया एट 90 डिग्रीज तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस की दैट इज़ इक्वल टू ILB साइन थीटा. साइन 91 के इक्वल है तो फोर्स आपके पास मैक्सिमम वो फेस करेगा. ठीक है, हम कहते हैं F इज़ इक्वल्स टू ILB साइन 90. ठीक है, साइन 90 इज़ इक्वल्स टू 1 तो आप कह देंगे F इज़ इक्वल्स टू ILB इंटू 1 कर देंगे. ILB ही रहेगा. BLI अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. Find the heat transfer to or from the system when a thermodynamic system undergoes a process in which internal energy decreases by 300 joule if at the same time 120 joule of work is done by the system. Internal energy work done तो हम कहेंगे heat is equals to change in internal energy plus work done. ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे. ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस 300 इज़ इक्वल्स टू Q माइनस 120. ठीक है, सो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी माइनस 180. ठीक है, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ ऑल द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क इन द विच प्रोसेस. तो आपके पास आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या हो जाता है ज़ीरो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है. इसी तरह इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गई. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गई तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह जब आप ज़ीरो लगा देंगे तो आप क्या कहेंगे Q इज़ इक्वल्स टू W आ जाएगा. दिस इज़ एन आइसोथर्मल. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिट्स विद रेडियस आर इन एटॉमिक शेल एन अराउंड द न्यूक्लियस आर अलाउड जिनका एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2 पाई के इक्वल. ठीक है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस दैट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल. उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Gamma rays are emitted from the nuclei of radioactive atom. They are nothing but gamma rays are high energy electromagnetic radiations. ठीक है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट आपने बताना है तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिख के इसे सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी R इज़ इक्वल्स टू रो L बाई ए. रो इज़ इक्वल्स टू RA बाई L. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ओहम में होती है. एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर. मीटर मीटर काटते हैं. ओहम मीटर इज़ गोइंग टू बी द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट इज़ 1 किलोवाट आवर किसके इक्विवेलेंट है 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 के. बाल्मर सीरीज़ आपके पास विजिबल रीजन में लाई कर रही होती है. ठीक है, यूवी में आपके पास होती है लाइमन और इंफ्रारेड में आपके पास होती है बाकी सारी सीरीज़. ठीक है, नेक्स्ट इज surface tension of a liquid is caused by reduced rate of intermolecular collision at the surface. Charlie is the right option. ठीक है, surface tension is the liquid is caused by intermolecular forces at the surface of the molecule that tend to keep the surface molecule close together, avoiding them to collide. Next is when work and displacement are done in opposite direction. ठीक है, तो अगर हम opposite direction की बात करें, let me you can understand. आपके पास अगर वर्क इस तरह हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रही है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नॉट वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इस तरह एक्सर्ट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रही है. थीटा आपके पास कितना है 0 डिग्री. अगर फोर्स इस तरह अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रही है. ठीक है, तो आपके पास थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री. तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन. उसने ये चीज़ पूछी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू FD कॉस थीटा. तो आपके पास आ जाएगा FD कॉस 180. कॉस 180 आपके पास होता है -1 के, तो आप कहेंगे FD इंटू -1. आपके पास क्या आ जाएगा -FD आंसर आ जाएगा. यहाँ लिखा नहीं जा रहा, इट इज़ गोइंग टू बी -FD. ठीक है, सो आपके पास वर्क डन कितना होगा नेगेटिव होगा. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट. ठीक है, आपने क्या करना है कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट. आपने उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम कहेंगे एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q नॉट V.
चार्ज आपके पास कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, वोल्टेज आपके पास 3.0 वोल्ट है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने पुट करनी है, ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। सो 6 6 36, 6 3 कैरी 6 1 6 7 8 9, 9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन L5, ठीक है। पीरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी ने आइसोलेट किया था कौन सा एलिमेंट, इट इज़ रेडियम, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। अगर वोल्टेज आपके पास है 9 वोल्ट आपने अप्लाई किया बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर जिसकी रेजिस्टेंस 0.2 ओहम है, तो आपके पास रिजल्टिंग करंट कितना होगा, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। आपने करंट फाइंड करना है, हम कहेंगे V इज़ इक्वल्स टू आई आर, I इज़ इक्वल्स टू V बाई आर। वोल्टेज आपके पास कितनी है 9 वोल्ट है, आपने इसे डिवाइड कर देना है 0.2 ओहम करंट है, तो 9 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी 9 रुकिए मैं इसे यूँ लिख देती हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी 9 डिवाइडेड बाई 2 बाई 10 होता है ना 0.2, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। सो डेल्टा 45 इज द राइट ऑप्शन। बाई चेंजिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल द EMF उसमें इंड्यूस होगी, सेम कॉइल में आप करंट चेंज कर रहे हो, EMF इंड्यूस हो रही है, जैसे नोन एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओहम मीटर इंटू अ सिंगल कॉम्पैक्ट मीटर विद कॉमन गैल्वेनोमीटर, तो उसको आप कहते हैं एवोमीटर, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ नोन एज, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं, सो ईटा बोथ ए एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन। An object was dropped from the top of the building. If it takes 10 seconds to hit the ground, what is the height of the building? आपने height of the building बतानी है, ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया है, यानी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, ड्रॉपिंग के केस में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज़ 0, टाइम आपके पास लगा है 10 सेकेंड्स, ठीक है। आपने फाइंड करनी है एच, एच इज़ इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्केयर, ठीक है। VI यानी आपके पास 0 इंटू 10 कर देना है, प्लस 1/2 A आपके पास G है यहाँ पे 10, और T आपके पास क्योंकि फ्रीली फॉल का केस है आपके पास एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और टाइम आपके पास 10 का स्केयर आप ले लेंगे, ठीक है। ये पूरा फैक्टर आपके पास 0 हो जाएगा, 0 प्लस 5 कर दें, 5 इंटू 100, ठीक है। सो 500 आपके पास आंसर होगा, सो 490 आंसर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 10 की जगह 9.8 मीटर पर सेकंड ले लेना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर आपका आंसर आ जाएगा 490, ठीक है। अगर आप 10 से भी सॉल्व करो, देखो 500 के करीब करीब तरीन कौन सा ऑप्शन है, दैट इज़ बीटा, दैट इज़ द राइट वन। चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइंस द एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। टाइम डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। अ जीप ट्रैवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, अब देखो आपके पास गिवन डाटा किलोमीटर पर आवर है, उसमें उसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करोगे, 108 किलोमीटर को मीटर में आपने कन्वर्ट करना है, पर आर में आप 3600 से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो आप इसको सिंप्लीफाई करो, दैट इज़ गोइंग टू बी 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, एंड 18 नो, अच्छा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो 108,000 डिवाइड बाई 3600, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो 30 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ गया, आप इसे सॉल्व कर देना, आ जाएगा, ठीक है। सो 30 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ गया, दिस इज़ द वेलोसिटी। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, दैट इज़ इक्वल टू V स्केयर बाई आर। वेलोसिटी आपके पास आ गई 30 का स्केयर ले लें, डिवाइड कर दें इसको आर से, रेडियस आपके पास कितना है 100 मीटर है, तो 3 3 ज़ा 9, 900 डिवाइडेड बाई 100 कर दें, सो 9 मीटर पर सेकंड स्केयर इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन ईटा, ठीक है। अ बॉडी हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन है तो लीनियर वेलोसिटी होगी और लीनियर मोमेंटम होगा। अगर आपके पास रोटेटरी मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम होगा, सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। Identify the examples of kinetic energy. A moving ball can break a glass window. ये kinetic energy है, ठीक है। Energy associated with anything that is in motion, that is kinetic energy, ठीक है। तो moving ball है kinetic energy, striking hammer है kinetic energy, stone आपने throw किया है upward, that is kinetic energy. Both 1, 2 and 3 is the right option. A body is executing simple harmonic motion if अगर उसकी acceleration directly proportional है, displacement की हम कहते हैं A is directly proportional to minus x, ठीक है, and it is always directed towards the center. L5 is the right option for this.
When there is an increase in the length of pendulum, the time period will, तो लेंथ और टाइम पीरियड का आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी होता है, ठीक है. सो टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. जब आप कहते हैं टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, तो आप कहेंगे टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. जब आप क्या करोगे, लेंथ इंक्रीज़ करोगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. Then at constant pressure volume of the gas is directly proportional to the temperature. आपने प्रेशर क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, ठीक है. दिस इज द बॉयल्स लॉ, दिस इज द चार्ल्स लॉ, ठीक है. सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. आपने टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रखा था, ठीक है. दिस इज द स्टेटमेंट फॉर बॉयल्स लॉ. चार्ल्स लॉ कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है. तो नेट चार्ज, a second, it is net charge per unit time is equals to current, ठीक है. Q is equals to IT, ठीक है. So Charlie, electric current is the right option. Next is which of the following charges when taken together will result in decrease in the pressure of ideal gas, ठीक है. विच ऑफ द चेंजेस टेकन टुगेदर, ठीक है. आपने क्या करना है, प्रेशर डिक्रीज़ करना है, तो हम कहते हैं प्रेशर आपने डिक्रीज़ करना है तो आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करोगे. प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है. और प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपने प्रेशर डिक्रीज़ करना है तो टेम्परेचर क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे. तो वॉल्यूम इंक्रीज़ एंड टेम्परेचर डिक्रीज़ इज़ द राइट ऑप्शन, चार्ली. इन स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज कॉल्ड, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, इसके दरमियान का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, हाफ वेवलेंथ की इक्वल है, ठीक है. सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. तो डॉट प्रोडक्ट में आपके पास क्या होता है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. Heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 Kelvin, that is molar specific heat. Charlie is the right option. A particle performing uniform circular motion है, उसकी acceleration constant होगी, ठीक है. magnitude of linear velocity same है, ठीक है. direction change हो रही है लेकिन magnitude of velocity same है, जिसकी वजह से acceleration भी क्या होगी, constant होगी. First law of thermodynamics is special case of law of conservation of energy. Charlie is the right option. Acceleration in simple pendulum always आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की. हमने कहा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है. सो एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के. द न्यूक्लियस शेप इज़ कंसिडर्ड टू बी स्फेयर, ठीक है. न्यूक्लियस की शेप स्फेयर कंसिडर करते हैं. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स एंड ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स, ठीक है. कंक्लूजन है ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर्स, सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स. इसमें से कौन सा ट्रू है, तो ओनली बोथ 1 and 2 फॉलोज इज द राइट वन, ठीक है. हम कहते हैं सिंस बोथ प्रेमिसेस आर यूनिवर्सल एंड अफर्मेटिव, कंक्लूजन मस्ट बी यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड शुड नॉट कंटेन अ मिडिल टर्म. सो 1 फॉलोज और 2 भी आपके पास इट इज़ द कन्वर्स ऑफ सेकेंड प्रेमिसेस, तो इट ऑल्सो होल्ड्स, ठीक है. सो आपके पास 1 and 2 बोथ करेक्ट हैं. डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. All drink mixes are beverages, all beverages are drinkable, all beverages are red, ठीक है. इसको अगर हम यूँ करके ड्रॉ करें तो हम इसको यूँ लिख देते हैं. हम लिखते हैं सारे beverages, हम कहते हैं all drinks आपके पास क्या है, mixed beverage है, ठीक है. and all beverages are drinkable एंड रेड, ठीक है. अब देखें सम ड्रिंक मिक्सेस आर रेड, तो सम ड्रिंक मिक्सेस आर रेड, तो ड्रिंक मिक्सेस ऑल बेवरेजेस आर रेड हमें पता है, ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर रेड ये हमें नहीं पता, ठीक है. ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंक मिक्सेस, उसने क्या कहा था, ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेजेस, उसने ये नहीं कहा था ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंक मिक्सेस, ठीक है. तो ये भी हम नहीं कह सकते, सही है. ऑल रेड ड्रिंक मिक्सेस आर ड्रिंकेबल, तो रेड ड्रिंक मिक्सेस आपके पास क्या हैं, ड्रिंकेबल हैं, ठीक है. ठीक है, ऑल बेवरेजेस आर रेड एंड ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंकेबल, ठीक है. सो ऑल रेड मिक्सेस आर ड्रिंकेबल, ओनली 3 फॉलोज, ठीक है. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेड फ्रूट्स हैज़ इंक्रीज द indigenous markets and so the demand of the indigenous fruit has been decreased. इसका course of action क्या होना चाहिए, help the indigenous producers of fruit. To help the indigenous producers of fruit, government should impose high import duty on these fruits even if these are of not good quality, ठीक है. The fruit vendors should stop selling imported fruit so that the demand for indigenous fruit would be increased. इन दोनों में से कुछ नहीं करना, ठीक है. None of them follows is the right option, ठीक है.
these both represent unfair means to cut the competition. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई काम is not the right option. Next is majority of citizens in the locality belong to the higher income group. The sales in the local supermarket are comparatively much higher than the other localities. ठीक है, जिस localities में आपके पास higher income group के लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ उस supermarket की sales आपके पास उस locality में जो supermarket है उसकी sales definitely high होंगी. ठीक है, statement 1 is the cause, 2 is the effect. Next is what should come next to infirmary. तो infirmary में patient, Charlie is the right option. ठीक है, infirmary is a place which takes care of infirm, sick and injured. ठीक है, अगर patients नहीं होंगे there is no infirmary, so Charlie is the right option. What should come next to safe, secure, protect? Then it's guard. Alpha is the right option. ठीक है, safe is the synonym of secure, so to follow the pattern the answer needs to be the synonym of protect, which is guard. A man in an elevator ascending with acceleration will conclude that his weight is, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, elevator में है, it is ascending with an acceleration, it will conclude that his weight is increased. Alpha is the right option. ठीक है, जैसे elevator push करता है upward, downward force, that is weight will appear to increase. ठीक है, next is the ratio of applied stress to volumetric strain, that is a strain that is equal to bulk modulus. A wire made of copper belong to which of the following kind of material? So आपके पास ductile material है, ठीक है, जो भी substances हैं, जो भी material जिसे आप cut कर दो in the form of wires और उसे wires बना सको, they are ductile. ठीक है, so alpha is the right option. Ductility is ability of a material to be drawn or plastically deformed without fracture. It is therefore an indication of how soft or malleable the material is. ठीक है, PV is equals to nRT. आपके पास ideal gas equation है. Rapid escape of air from a tire from burst tire is example of adiabatic process. ये आपके पास इतना सडन ये हो जाता है, एयर escape हो जाती है जब टायर burst होता है कि हीट को एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता. ठीक है, so this is an adiabatic process. Alpha is the right option. नेक्स्ट इज़ विच रिलेशन एग्जैक्टली डिस्क्राइब आइसोथर्मल प्रोसेस. तो आइसोथर्मल में आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो आपके पास Q इज इक्वल्स टू वर्क डन आ जाएगा. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. इफ़ लेंथ, विड्थ एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर आर डबल्ड, तो अगर हम इनको डबल कर दें, तो सेकेंड लेट मी इरेज दिस. सो हम कहते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D. A आपके पास आ जाता है लेंथ इनटू विड्थ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D. ठीक है, तो आपने इसको डबल कर देना है, 2L इंटू 2W एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2D. ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई करो, सो दैट इज़ गोइंग टू बी C इज इक्वल्स टू 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D. डबल हो जाएगा. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. Next is F is maximum force acting on a conductor. Now if we change the direction of the conductor by making an angle 45 degree with the magnetic force, आपके पास force कितनी बन जाएगी? हम कहेंगे F is equals to ILB sin theta. ठीक है, sin 45 आपके पास किसकी इक्वल होता है? That is equal to 1 by square root 2. ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा F prime is equals to F divided by square root 2. ठीक है, नेक्स्ट इज़ इफ़ वी डबल द पैरामीटर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और थीटा आप कितना ले लें, एंगल ले लें 90 डिग्री, सो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी? तो आपके पास दो फार्मूलाज हैं, F इज़ इक्वल्स टू ILB साइन थीटा. साइन 90 तो 1 के इक्वल आ गया ना, तो अब साइन थीटा में रेस कर देते हैं, साइन 90 1 के इक्वल है. ठीक है, या आप ले लें F इज़ इक्वल्स टू QVB साइन थीटा. ठीक है, साइन 90 1 के इक्वल इसमें भी आ गया. अब आपने सारे पैरामीटर्स, यानी आपके पास टोटल 3 ही पैरामीटर्स हैं, तो आप कहेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, आपके पास 8 टाइम इंक्रीज़ आ जाएगा. ठीक है, 8 टाइम्स इंक्रीज़ आ जाएगा इन द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, सो इट इज़ द राइट ऑप्शन चार्ली. ठीक है, सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस हियर. I wish you guys best of luck for your exams, and you guys can share your score in the comment box, and Allah Hafiz.